जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं एक नई भर्ती के बारे में। दोस्तों यूपीएससी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसकी जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो नई भर्ती वो आपकी जल्द आने वाली है और आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो जल्द शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर की जाएगी भर्ती। और आगे बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा अधियाचन भेज दिया गया है। लोक सेवा आयोग को इस भर्ती का अधियाचन भेज दिया गया कि आपको 536 पदों पर भर्ती करानी है। और दोस्तों जब इसका ऑनलाइन आवेदन होंगे तो देखना होगा कि कितने पद इसमें आने वाले हैं, बढ़कर आपके पद आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं सरकारी भर्तियों से समय से आप अपडेट होते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम समय से आपको अपडेट कराते रहें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में कि इसमें क्या दिया है। दोस्तों जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरफ राजकीय महाविद्यालयों में जो राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं बड़े बड़े, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज भी दिया है। उनका जो रिक्त पद है उनका अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेज दिया है और जल्दी इस पर जो एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि वही उच्च शिक्षा निदेशालय और राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के तहत 76 कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भी भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। यानी समूह घ के जो पद हैं उनके लिए भी अधियाचन भेज दिया कि समूह घ के लिए भर्ती करानी है तो उसका भी अधियाचन भेज दिया है। जल्दी इस भर्ती शुरू हो जाएगी। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और समूह घ के पदों पर भर्ती के लिए क्रमशः यूपीएससी और यूपीएसएससी की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों जो भर्ती बोर्ड हैं जो भर्तियां कराती हैं उनकी तरफ से जल्दी अधियाचन विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और ये भर्ती आपकी जल्दी ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसमें भर्ती होना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम समय से आपको अपडेट करा दें। आगे बात कर लेते हैं कि राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 चरणों में रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। यानी कि 2 चरणों में भेजा है इसका अधियाचन। पहला है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा समूह घ के भर्ती कराने के लिए। तो दोनों के लिए अधियाचन भेज दिया है भर्ती बोर्ड के लिए और जल्दी ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 384 पदों और दूसरे चरण में 152 पदों का अधियाचन भेजा गया है। अभ्यर्थियों को समूह घ के पदों पर यानी दोस्तों आपके पहला जो चरण है उसमें 384 पद हैं और दूसरा जो चरण है उसमें 152 पदों पर जो अधियाचन है वो भेज दिया गया है। और साथ ही अभ्यर्थियों को समूह घ के पदों पर भी कई वर्षों से भी भर्ती होने का इंतज़ार है। यानी कि जो समूह घ है उस पर भी भर्ती नहीं हुई थी, उसका भी काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा है तो उस पर भी भर्ती होने वाली है। और साथ ही बात करें कि उच्च शिक्षा निदेशालयों में समूह घ के 23 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। यानी कि जो समूह घ होगा उनके लिए 23 पद हैं जो अधियाचन जिनका भेज दिया है। 23 पदों पर ही भर्ती होगी इसकी समूह घ के लिए। और आगे बात कर लेते हैं। इनमें 6 पद स्टेनो और 17 पद कनिष्ठ सहायक के हैं। वही राजकीय महाविद्यालय में समूह घ के तहत जो भर्ती होनी है उसका भी अधियाचन भेज दिया है, जिसमें आपको देखा कि 6 पद स्टेनो के हैं और 17 पद कनिष्ठ के हैं। और साथ ही समूह घ के जो पद होने वाले हैं उनका भी अधियाचन भेज दिया है। और साथ ही बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक। इसमें कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो 52 पद होंगे और भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इन सभी भर्तियों को कराने के लिए भर्ती बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। इनमें 22 पद अनारक्षित वर्ग के होंगे और 12 पद अन्य पिछड़े वर्ग के होंगे और 10 पद अनुसूचित जाति के होंगे। और साथ ही बात करें इसमें आपके 10 पद अनुसूचित जाति के होंगे और 4 पद अनुसूचित जनजाति के होंगे और 4 पद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के
लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आरक्षण के अनुसार इन पदों को भी बांट दिया गया है। तो ये जो पद हैं आपके जल्द आने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी दोस्तों। और साथ ही बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के बारे में कि स्कैनिंग परीक्षा नियमावली मंजूर होने का इंतज़ार है। जो स्कैनिंग परीक्षा नियमावली है उसका मंजूर होने का इंतज़ार है। उसे मंजूर होते ही ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अधियाचन तो मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी करने के लिए आयोग को शासन स्तर से स्कैनिंग परीक्षा को नियमावली को स्वीकृत मिलने का इंतज़ार है। जब तक नियमावली को स्वीकृत नहीं मिलेगी जब तक जब तक ये आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। जैसे ही स्वीकृत मिल जाती है नई नियमावली को तो आपकी जो भर्ती है ये तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती होती है। अब तक केवल इंटरव्यू के मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। यानी कि जो पहले भर्ती होती थी उसमें आपका इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब नई स्कैनिंग योजना के तहत अब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके भी आपके नंबर जोड़े जाएंगे। उसके नंबर के अनुसार आपकी मेरिट लगेगी, उसी के साथ अनुसार आपका जो चयन होगा। और साथ ही बात कर लेते हैं कि स्कैनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25 अंक जोड़कर चयन की मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका 75% लिया जाएगा और जो आप इंटरव्यू देंगे उसके 25 अंक लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर आपकी मेरिट बनेगी। और आगे बात करें स्कैनिंग परीक्षा की प्रस्तावित नियमावली को मंजूरी मिलते ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। दोस्तों जो ये नियमावली है आपकी स्क्रीनिंग नियमावली है, इसको मंजूरी मिलते ही ये भर्ती आपकी निकल जाएगी। क्योंकि इस जो नियमावली में दिया है कि आप जब एग्ज़ाम दोगे उसका 75% नंबर लिए जाएंगे और जब आपका इंटरव्यू होगा उसके 25 अंक लिए जाएंगे। इन सभी को मिलाकर के मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें नया नियम आ चुका है और नए नियम के अनुसार ये भर्ती आपकी होने वाली है। उसी वजह से इसमें समय लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी भर्तियों की जानकारी समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।